नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। दोस्तों, सूरज जो है वो विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन सूरज की तेज और हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को टैन करने के अलावा अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। त्वचा को सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए आप में से कई लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते होंगे और सनस्क्रीन की मदद से सनबर्न, बढ़ती उम्र से होने वाली समस्याएं और स्किन कैंसर से बचाव होता है। लेकिन क्या आप जो सनस्क्रीन है उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको सनस्क्रीन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि घर पर सनस्क्रीन कैसे बना सकते हैं और इसे लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि सनस्क्रीन क्या होती है। तो दोस्तों, सनस्क्रीन एक प्रकार से दवाई की तरह कार्य करती है और इसका इस्तेमाल त्वचा को सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए किया जाता है। सनस्क्रीन प्रोडक्ट में त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ घटक होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि स्किन को सनबर्न या फिर एजिंग की समस्या से बचाते हैं। लेकिन सनस्क्रीन का जो प्रभाव है उसमें मौजूद SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर पर भी निर्भर करता है। सनस्क्रीन में जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ज़्यादा आपकी त्वचा सूरज की किरणों से बचेगी और सनस्क्रीन आपको क्रीम, लोशन और मॉइस्चराइज़र के रूप में उपलब्ध होती है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि घर पर सनस्क्रीन कैसे बनाते हैं और उसे लगाने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहली जो सनस्क्रीन है उसका नाम है पेपरमिंट सनस्क्रीन लोशन। दोस्तों, आपको चाहिए इसमें 5 से 7 बूंद शुद्ध स्पेयरमिंट ऑयल, जो कि एक प्रकार का पुदीना होता है, 100 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर यानी कि शुद्ध पानी, 5 से 7 बूंद शुद्ध पेपरमिंट ऑयल और 10 बूंद शुद्ध लवेंडर तेल। दोस्तों, इसको बनाने की विधि और लगाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो सभी सामग्रियों को मिक्सर में डालकर मिला लें और तब तक मिलाएं जब तक कि मिश्रण झागदार न हो जाए। और अब मिश्रण को किसी बंद डिब्बे में बंद करके रख दें और फिर डब्बे को फ्रीज में रख दें। अब जब भी बाहर जाएं इस सनस्क्रीन को जरूर लगाएं और घर पर बनाई गई यह सनस्क्रीन 2 से 4 महीने तक सुरक्षित रहेगी। दूसरी जो है उसका नाम है बीस वैक्स सनस्क्रीन। दोस्तों, आपको इसमें चाहिए 1/3 कप शिया बटर, 8 से 10 बूंद लोबान तेल, 1/3 कप एवोकाडो तेल, 1/3 कप नारियल तेल, 1/3 कप बीस वैक्स, 10 से 15 बूंद गाजर के बीज के तेल और 1 से 2 बड़ी चम्मच जिंक ऑक्साइड, जो कि वैकल्पिक है। अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड नहीं है तो उसकी जगह आप और अधिक मात्रा में लोबान तेल मिला सकते हैं। दोस्तों, इसको बनाने की विधि और लगाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो एक कांच का कटोरा लें और इसमें एवोकाडो तेल, नारियल तेल और बीस वैक्स मिलाएं। दोस्तों, अब हल्की आंच पर सभी सामग्रियों को चलाते रहें और तब तक चलाएं जब तक कि सभी सामग्रियां पिघल न जाएं। और अब गैस जो है उससे बर्तन को हटा लें और फिर इसमें शिया बटर, लोबान और गाजर के बीज का तेल मिलाएं। तब तक सामग्री को चलाते रहें जब तक कि शिया बटर पिघल न जाए। और अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है तो शिया बटर पिघलने के बाद उसे मिला लीजिए और तब तक मिलाएं जब तक कि वो पूरी तरह से मिल न जाए। और अब इस मिश्रण को किसी बंद डिब्बे में बंद करके रख दें और घर पर बनाई हुई इस सनस्क्रीन को आप रोजाना त्वचा पर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी सनस्क्रीन है उसका नाम है एलोवेरा सनस्क्रीन लोशन। दोस्तों, आपको चाहिए इसमें 5 से 6 बूंद लौंग का तेल, 12 से 13 छोटी चम्मच एलोवेरा जेल, और आप एलोवेरा जेल की बोतल बाजार से खरीद सकते हैं, एक बड़ी चम्मच अपनी पसंद का कोई भी खुशबूदार बॉडी लोशन और 8 से 9 बूंद पेपरमिंट ऑयल। दोस्तों, इसको बनाने की विधि और लगाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले एक बर्तन लें और अब सभी सामग्रियों को उस बर्तन में डाल लें। डालने के बाद सामग्रियों को 5 से 6 मिनट तक गर्म कर लें और अब सामग्रियों को ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इन्हें मिक्सर में डाल दें। मिश्रण को तब तक मिक्स करें जब तक कि वो झागदार न दिखने लगे और फिर मिश्रण को फ्रीज में रखें और तब इस्तेमाल करें जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े। और यह प्राकृतिक सनस्क्रीन 1 से 2 महीने तक सुरक्षित रह सकती है अगर आप इसे फ्रीज में रखते हैं तो। उसके बाद जो चौथी सनस्क्रीन है उसका नाम है एवोकाडो सनस्क्रीन। दोस्तों, आपको इसमें क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 बड़ी चम्मच बीस वैक्स, 4 बड़ी चम्मच एलोवेरा जेल, 1 बड़ी चम्मच बोरेक्स पाउडर, 6 बड़ी चम्मच एवोकाडो का तेल, 2 बड़ी चम्मच जोजोबा तेल, 2 बड़ी चम्मच शुद्ध बादाम का तेल, 2 बड़ी चम्मच शिया बटर,
4 बड़ी चम्मच कोको बटर और 4 बड़ी चम्मच नारियल का तेल, साथ ही साथ 10 बूंद विटामिन ई का तेल। दोस्तों इसको बनाने और लगाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो 20 वैक्स को घिस लें और फिर एक बर्तन में इसे डाल दें और अब इसमें शिया बटर भी मिला लें। मिलाने के बाद इस बर्तन को गैस पर रख दें और चम्मच से मिश्रण को साथ के साथ चलाते रहें और तब तक चलाएं जब तक कि मिश्रण अच्छे से पिघल न जाए। और अब इसमें बची हुई सामग्रियों को भी मिला दें और अच्छे से पूरे मिश्रण को मिलाएं और अब गैस से बर्तन को हटा लें। और अब इसमें एलोवेरा जेल और बोरेक्स पाउडर भी मिला दीजिए और फिर पूरे मिश्रण को मिक्सर में मिक्स करें या फिर आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और अब इस मिश्रण को किसी बंद डिब्बे में बंद करके रख दें और मिश्रण को फ्रीज में रख दें और तब तक इस्तेमाल करें जब तक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े। और इस सनस्क्रीन को आप 1 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 5वीं जो सनस्क्रीन है उसका नाम है लेवेंडर और शिया बटर सनस्क्रीन। इसकी बात की जाए तो आपको चाहिए इसमें 1.5 बड़ी चम्मच शिया बटर, 8 से 10 बूंद लेवेंडर तेल, 1.5 बड़ी चम्मच जिंक ऑक्साइड, 2/3 बड़ी चम्मच अनार का तेल और साथ ही साथ 4 कप नारियल तेल। दोस्तों इसको बनाने की विधि और लगाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले एक बर्तन में जिंक ऑक्साइड को छोड़कर सभी सामग्रियों को मिला लीजिए और अब एक सॉस पैन लीजिए और फिर उसमें 3 कप पानी डालें। पानी में बर्तन को रख दीजिए और बर्तन में रखी सामग्रियों को चलाते रहें और बर्तन को तब तक पानी में रखें जब तक कि सभी सामग्रियां पिघल न जाएं। और जब यह मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर इसमें जिंक ऑक्साइड डालें और अच्छे से पूरे मिश्रण को चला लें और अब इसे किसी बंद डिब्बे में बंद करके रख दें और जब भी बाहर जाए तो इस सनस्क्रीन को आप ज़रूर लगाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सनस्क्रीन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों सनस्क्रीन जो है वो उम्र से पहले एजिंग से बचाती है। सभी को जवान, चमकदार और स्वस्थ त्वचा की ज़रूरत होती है और यह आपकी त्वचा पर सुरक्षा कवच बनाता है और उम्र से पहले होने वाली परेशानी जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी दूर करता है। और आप अपनी स्किन का ख्याल कई क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र से करते हैं, लेकिन इन सब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आप अपनी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से नहीं बचाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये स्किन कैंसर से भी बचाती है। स्किन कैंसर बहुत ही हानिकारक है और अगर आप अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रखते हैं तो स्किन कैंसर का जोखिम बढ़ता चला जाता है। रोज़ाना सनस्क्रीन लगाएं और स्किन कैंसर के जोखिम को कम करें, खासकर मेलेनोमा का। और यह एक जानलेवा कैंसर होता है जो कि 20 साल की उम्र की महिलाओं को होता है। साथ ही साथ ये सनबर्न से भी बचाती है। सनबर्न से आपकी त्वचा कमज़ोर पड़ जाती है और इससे त्वचा में दर्द भी महसूस होता है। त्वचा पर लालिमा, सूजन, खुजली, फोड़े वगैरह से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं और गर्मियों में रोज़ाना बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना न भूलें। और सनबर्न वाले क्षेत्र पर लगाने से आपको उस क्षेत्र पर दर्द और असहजता महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों ये टैनिंग भी नहीं होने देती है। जब आप सूरज की तेज़ किरणों के सामने होते हैं तो उसकी पराबैंगनी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और इससे आपकी त्वचा टैन भी हो सकती है या हो जाती है। और ऐसी सनस्क्रीन का चयन करें जिसका SPF जो है वो 30 या 30 से अधिक हो और इससे आपकी त्वचा जो है उसको टैनिंग नहीं होगी। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन हर 2 या 3 घंटे बाद ज़रूर लगाएं, खासकर तब जब आपकी त्वचा संवेदनशील हो। और साथ ही साथ जो ये त्वचा को स्वस्थ भी बनाती है। आवश्यक स्किन के प्रोटीन जैसे कि कोलेजन, केराटिन और इलास्टिन सनस्क्रीन से सुरक्षित रहते हैं। सनस्क्रीन में मौजूद बेहतरीन सामग्रियां त्वचा को जवान, स्वस्थ और कोमल बनाए रखने में मदद करती है। तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे सनस्क्रीन का उपयोग आप जरूर करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे सनस्क्रीन के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों सनस्क्रीन से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सनस्क्रीन में कुछ केमिकल होते हैं जिनके कारण स्किन इरिटेशन जैसे कि लालिमा, सूजन और खुजली की समस्या होने लगती है। कुछ लोगों को गंभीर एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में रैशेज और अधिक खुजली की परेशानी होती है। सनस्क्रीन में मौजूद खुशबू और उस प्रोडक्ट को कुछ समय तक बचा कर रखने वाले केमिकल से एलर्जी रिएक्शन होता है। और हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि सनस्क्रीन में पाबा यानी कि PABA यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड केमिकल होता है जिसके कारण कई तरह की स्किन एलर्जी हो सकती है। त्वचा के अनुसार सनस्क्रीन को खरीदने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को भी ये बढ़ा देता है। सनस्क्रीन में ऐसी सामग्रियां होती हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है। कुछ सनस्क्रीन ब्लड एस्ट्रोजन स्तर पर प्रभाव डालती है। तो बच्चों को सनस्क्रीन देने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें क्योंकि सनस्क्रीन में मौजूद केमिकल बच्चों की त्वचा पर तेजी से अवशोषित
होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आँखों में जलन कर सकती है। आँखों में सनस्क्रीन जाने से दर्द और जलन की समस्या पैदा हो सकती है। सनस्क्रीन लगाते वक्त या पसीने के ज़रिए आपकी आँखों में सनस्क्रीन चली जाती है। सनस्क्रीन के कारण आपको देखने में भी तकलीफ हो सकती है और कुछ सनस्क्रीन ऐसी भी होती है जिनमें काफ़ी अधिक मात्रा में केमिकल मौजूद होते हैं। तो अगली बार जब भी आपकी आंखों में सनस्क्रीन जाएं तो उन्हें ठंडे पानी से धोएं और अगर आंखों में तब भी जलन होती है या लालिमा नज़र आती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों सनस्क्रीन जो है इससे बालों की रोम में पस यानी कि मवाद निकलता है। जब आप सनस्क्रीन लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन आपके बालों की रोम तक न पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन माथे तक लगाएं। आपकी सिर की त्वचा पसीने की वजह से चिपचिपी और तैलीय हो जाती है और सनस्क्रीन के संपर्क में आने से उस क्षेत्र पर छोटे छोटे दाने हो सकते हैं और आगे जाकर इनमें मवाद भी बढ़ सकता है और ऐसे ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। और इसीलिए सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आपको सिर की त्वचा में किसी भी प्रकार की परेशानी जैसे कि खुजली जलन वगैरह महसूस होती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही साथ सनस्क्रीन से मुहासे और भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको कील मुहासों की समस्या है तो सनस्क्रीन में मौजूद कुछ केमिकल मुहासों को और भी बढ़ा सकते हैं। सनस्क्रीन के साइड इफेक्ट से छुटकारा पाने के लिए आप नॉन कॉमेडोजेनिक और नॉन ऑयली सनस्क्रीन लगा सकते हैं। हमारी आपको यही सलाह है कि अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार ही सनस्क्रीन लगाएं या डॉक्टर से बात करने के बाद ही सनस्क्रीन का चयन करें। बॉडी सनस्क्रीन का उपयोग चेहरे पर न करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।